नमस्कार। बड़ी भैंस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बस्तर संभाग में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद 4 जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बस्तर में बाढ़ से 200 से ज्यादा मकान ढह गए। 2196 लोग राहत शिविर में शिफ्ट किए गए हैं। बस्तर पर लगातार खतरा मंडरा रहा है तो इस पर राजनीति भी तेज है। बस्तर का दौरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी किया। मुख्यमंत्री साय के साथ मंत्रियों ने भी दौरा किया, लेकिन कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। दीपक बैज ने सीधे तौर से कहा कि यह दौरा सिर्फ खानापूर्ति है, तो वहीं मंत्री टकराम वर्मा ने कहा कि हमारे दौरे से वहां लोगों के चेहरे पर संतुष्टि है। पूरी तरह से लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रति व्यक्ति 10,000 की घोषणा भी की है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर बस्तर में बाढ़ से हुई जनधन हानि पर तत्काल राहत एवं मुआवजा प्रदान करने की बात कही है। पिछले दिनों की भारी बारिश ने बस्तर में जो बाढ़ के हालात बने, निश्चित रूप से बस्तर में बाढ़ एक कहर बनकर टूट गया और ऐसा मंजर पिछले 90 से 100 साल में के बाद देखने को मिला। वहां पे जाकर लोगों की तकलीफ, उनकी परेशानियां सुने हम लोग। वहां पे उनके लिए न नाश्ता, न भरपेट खाना, न पीने का पानी, न अस्पताल का सुविधा, कुछ भी उपलब्ध नहीं था। जबकि अगर बाढ़ आया किसी क्षेत्र में, अगर प्रभावित हुए, तो उन क्षेत्रों में 24 घंटा राहत शिविर लगना चाहिए। इसलिए सरकार को तत्काल उन्हें 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देना चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। वो विदेश प्रवास पे थे, जब जानकारी मिली कि बस्तर में बहुत पानी गिरा है, जनजीवन प्रभावित है, तो उन्होंने तुरंत वर्चुअल बैठक लिया। चारों जिले के कलेक्टर, एसपी, साथ में कमिश्नर की सभी अधिकारियों की बैठक ली और तत्काल निर्देश दिए कि तुरंत उनको राहत पहुंचाया जाए। और वापसी तक हमेशा मॉनिटरिंग करते रहे और बात करते रहे। और आने के बाद सबसे पहले दौरा वहाँ किए हैं बस्तर में, दंतेवाड़ा में। और दंतेवाड़ा में एक समीक्षा बैठक भी लिए हैं। साथ में मैं गया था, चारों जिला के सब बड़े अधिकारी उपस्थित थे। हॉस्पिटल का वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, तो प्राकृतिक घटना है, अचानक पानी का इतना गिरना बताते हैं कि 100 साल में जितना पानी कभी नहीं गिरा था। सबने बताया कि हम सरकार के जो राहत जो दे रही है उससे हम सब खुश हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेश में रहते हुए हम सबकी चिंता किए हैं और हम सब के लिए साधन सुविधाएं उपलब्ध कराई है। देखिए, जितना नुकसान हुआ है आरबीसी 6.4 में प्रावधान है। देखिए, बाढ़ आई है कई सालों बाद और उसमें करोड़ों रुपए के नुकसान हुए हैं। 115 करोड़ रुपए का बाढ़ में पूरा हमारा बड़े बड़े पुल बह गए हैं। ग्रामीणों को अलग परेशानी हुई है। खेती किसानी के भी बहुत से नुकसान देखे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जैसा हो रहा है, मुख्यमंत्री जी दौरे पे गए थे, तबाही को देखने गए थे, उनने देखा और अपनी अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। मुझे उनको याद दिलानी थी कि ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है, उसमें दुर्भाग्य ये है कि इस बाढ़ बरसात को पानी को नहीं लिया जाता। मैंने उनको सुझाव दिया है कि आप एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के माध्यम से जो धनराशि आपके पास है या आएगा, उसका भी इसका उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, फसल का मुआवजा दिया जाए, पीड़ितों की सहायता की जाए। वैसे सौभाग्य है कि अभी तक एक ही वहाँ डेथ हुई है।
इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर। अमित श्रीवास्तव हैं कांग्रेस से प्रवक्ता। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता हैं राहुल असरानी। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल जी, आप ही का कमेंट चाहूंगा मैं आज की चर्चा में। पहला, चूंकि हालात काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं कई इलाकों के और लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं इस कुदरती कहर की वजह से, किस तरह के इंतजाम हैं या अगर हैं तो नाकाफी हैं, क्योंकि विपक्ष का इस तरह का ही आरोप है। सर, पहला रिएक्शन आपका राहुल जी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जब दंतेवाड़ा जिले में ज्यादातर ये आपदा का कहर जो है दंतेवाड़ा जिले वासियों को मतलब उनको भुगतना पड़ा है ना। और इस घटना की मॉनिटरिंग पल पल के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार लगातार घटना के दिन से नजर बनाए हुई है। तत्काल प्रभाव से जिस दिन अति वर्षा के कारण में बाढ़ आया, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर 4 जिले मुख्य तौर पर प्रभावित हुए थे। तो वहां पे फौरन ही प्रशासन का अमला उनको निर्देश दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर अपने जापान दौरे पर थे, पर उन्होंने फौरन अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग ली प्रशासनिक अधिकारियों की। उनको तत्काल राहत कार्य हेतु निर्देश जारी किए और स्थानीय हमारे जितने भी वहां पे विधायकगण, सांसदगण, हमारे मंत्रीगण सब तत्काल अपने प्रभावित क्षेत्रों की ओर गए और रेस्क्यू कार्य में जुट गए थे। और पूरी घटना के दिवस से लेकर आज दिनांक तक बहुत ही युद्ध स्तर पर राहत कार्य किए जा रहे हैं, मुआवजा दिया जा रहा है। अभी तक अगर सिर्फ दंतेवाड़ा जिला की बात करें तो 1,92,00,000 रुपए का मुआवजा राशि वितरित किया गया है। और अन्य जैसे कपड़े, कंबल, बर्तन सभी सुविधाएं दिया जा रही है। और प्रभावित एरिया से उस दिन बाढ़ के दिन किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटी, सभी को सभी किया गया प्रशासन की मुस्तैदी से और सभी को राहत केंद्रों में शिफ्ट किया गया। राहत केंद्रों के मूलभूत सुविधाओं की पल पल की मॉनिटरिंग की गई, वहां भी प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से खड़ा रहा। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अमित श्रीवास्तव जी, क्या जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो काफी हैं? इन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे हैं? इन लोगों की मुसीबतों को दूर कर पा रहे हैं? अमित जी, आपका रिएक्शन। आप म्यूट हैं अमित जी शायद। नहीं, मुझे आवाज आ रही है। अब आ रही है आपकी आवाज सर, बोलिए। जी, एक्चुअली लाइट गोल हो गई। जी देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे हमारे बस्तर में जिस प्रकार की आपदा आई है, जो बारिश हुई है और लगातार लोग वहां पर परेशान हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता को निर्देश दिया गया है कि आप जाके उनकी मदद करिए। देखिए, 2 प्रकार की पॉलिटिक्स होती है, एक सेवा की और दूसरी हवाई जहाज से जो देखा जाता है, हेलीकॉप्टर से जो हवाई सर्वे किया जाता है। हमने देखा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कीचड़ में सना उनका हमने पैर देखा, लोगों की मदद करते फील्ड पे देखा, और भाजपाइयों को हमने देखा कि किस प्रकार से वो हवाई सर्वे कर रहे थे। ठीक है, ये भाजपा का हवाई सर्वे मॉडल है और कांग्रेस का जमीनी मदद करना, सेवा करना, ये कांग्रेस का हमेशा से उसूल रहा है। हम आपदा को अवसर नहीं मानते, लेकिन ये जो फोटोशॉप करके ये फोटो जो डाला जा रहा है, एक्स पे डाला जा रहा है, सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, तो मुझे लगता है बीजेपी के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को भी उनकी मदद करना चाहिए। ये समय राजनीति करने का नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को शायद बस्तर की जनता तब याद आएगी जब चुनाव होगा, तब वो हेलीकॉप्टर से उतर के जमीन पे आएंगे कि अब हमें वोट चाहिए। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी निश्चित तौर पे आदरणीय दीपक बैज जी पिछले कई दिनों से बस्तर के लोगों के बीच में है और उनकी मदद कर रहे हैं। हर संभव जो मदद का प्रयास वो कर सकते थे वो कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे समय में भी जो राजनीति कर रही है, और कांग्रेस के लिए बस्तर कोई लोकेशन नहीं बल्कि एक परिवार है। और बस्तर के तो खुद बेटे हैं, सांसद रहे हैं दीपक बैज जी, वहां की पीड़ा, तकलीफ और वेदना को समझते हैं, और इसीलिए शायद उनको तकलीफ हुई और उन्होंने तत्काल, वो रायपुर में थे और उन्होंने वो बस्तर गए और अपने लोगों के बीच में वो हैं और उनकी मदद कर रहे हैं।
ऐसे ही नेता को जनता पसंद करती है, ऐसे ही बेटे को जनता पसंद करती है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि हर संभव मदद सरकार को बस्तर के लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि आज वो तकलीफ में है, हमारे अपने हैं, और एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके साथ है, और उनके लिए हर संभव जो मदद हम कर सकते हैं वो कर ठीक रहे है हैं और आगे भी करेंगे। राहुल जी, स्पेशल पैकेज की मांग कांग्रेस कर रही है। जी निश्चित तौर पे स्पेशल पैकेज तो देना ही चाहिए। सर्वे वर्वे तो होते रहेगा, ठीक है, वो तो सरकारी प्रोसेस है, और आप भी जानते हैं तारीख पे तारीख उसमें मिलती है कहीं। ठीक है राहुल, आज जो उनको ठीक है, मैं राहुल जी से जवाब ले लेता हूं उस पर सर। ठीक है राहुल जी। देखिए, अभी विगत एक दिवस पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी का दंतेवाड़ा प्रवास रहा, और समेत दंतेवाड़ा समेत बस्तर के अन्य प्रभावित जिलों का प्रवास रहा, और मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर उन्होंने समीक्षा बैठक भी ली, और निश्चित तौर पर मुआवजा अभी तत्काल प्रभाव से मुआवजा जरूर दिया गया है, पर स्पेशल पैकेज के लिए अभी जमीनी स्तर पर हमारे कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं, वो इसका प्रारूप तैयार कर रहे हैं। और वैसे जमीनी तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी तरह से किसी भी बाढ़ प्रभावित का जगह पे आप जाते हैं तो आप पता कर सकते हैं उनसे कि तत्काल प्रभाव से उनको मदद दी जा रही है। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर पहुंचे हैं। दीपक बैजी बस्तर से सांसद हैं और पूर्व में सांसद रह चुके हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। पर दीपक बैजी जिस दिन बाढ़ आया था उसके 3 दिन 4 दिन तक नदारद रहे, उन्होंने क्षेत्र भ्रमण नहीं किया, और अब वो 4 दिन 5 दिन बाद जब मुआवजा दिया जा रहा है तब वो क्षेत्र में भ्रमण करके बाढ़ पीड़ितों के संवेदनाओं के साथ राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताइए मुझे कि 5 दिन तक दीपक बैज जी कहाँ थे? बाढ़ आई उस दिन से आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर लगे हुए थे। आप ये बताइए, प्रशासन का अमला मैदान पर था, राहत एवं बचाव कार्य जारी थे, कहाँ थे कांग्रेस के कार्यकर्ता? जनता पूछ रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। अगर आपने ही बात करी है तो जमीनी स्तर पर आप आज कह रहे हैं, पहले आप जमीन पर पहुंचिए, जमीन पर जाइए और पता करिए कि जिनका पूरी तरह मकान क्षतिग्रस्त हो गया था उनको 1,20,000 रुपए मुआवजा दिया गया है, उनको कपड़े बर्तन जो भी मूलभूत सुविधाएं दिया गया है। राहत केंद्रों का भी आप जायजा लीजिए जा करके, उसके बाद आप आरोप लगाइए। आप अगर बोलेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से दौरा किया, हवाई सर्वे किया, आज बहुत सारे पुल पुलिया क्षतिग्रस्त है और एक बस्तर संवेदनशील क्षेत्र भी है। मुख्यमंत्री को हर जगह पहुंच पाना जरूर आप सभी जानते हैं कि संभव नहीं है। उसके बाद बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वे तो किया। दंतेवाड़ा कल वो आए थे, उन्होंने कई प्रभावित जगहों का निरीक्षण किया। वहां पे एक बेटी का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके पढ़ाई के लिए उन्होंने विशेष सहायता के लिए उन्होंने बात रखी। अब हर जगह हर घर मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंच पाए, पर भाजपा का भी कार्यकर्ता जगह जगह, भाजपा के जनप्रतिनिधि मैदानी इलाकों पर, ठीक है, वो बाढ़ प्रभावित ग्रामीण इलाका हो, पहुंच रहे हैं और लगातार सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अमित जी, राहुल जी की पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि जब हम दौरा कर रहे हैं तो लोगों के चेहरे पर खुशी आई है, और आप लोग इस पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं पे कुछ नहीं कहना चाहता कि राजनीति कौन कर रहा है, ये वहां की जनता जानती है बेहतर। और अभी मुझे लगता है भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर दिख नहीं रहे तो या तो इन्हें दृष्टि दोष हो गया है या कोई ना कोई आंखों में समस्या हो गई है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता निश्चित तौर पर फील्ड पे था, लोगों को राशन देने का, दवा देने का, छात्रा देने का, और जो उनकी जरूरतों का सामान है वो देने का काम लगातार निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता फील्ड पे काम कर रहा है और आपके नेता हवाई सर्वे कर रहे हैं, एयर कंडीशन में बैठ के आप लोग प्लानिंग करने वाले लोग हैं, और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो उनके बीच में, देखिए मैंने कहा ना कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जो काम करता है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिसने काम किया है उसको पता है। और मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से दीपक बैजी बस्तर की गलियों में घूम रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं, और पीड़ितों को तो पता है ना कि कौन उनके साथ खड़ा है। ठीक है, आप सरकार में हैं, आप कह रहे हैं कि हमने मदद की, अरे आप एहसान थोड़ी कर रहे हैं, आप सरकार में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है, कोई भी सरकार रहती है वो करती है। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि संवेदनशीलता होनी चाहिए सरकार में। आप मदद कर रहे हैं, आप निश्चित तौर पे आपका ये दायित्व है क्योंकि आप सरकार में हैं। और मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि आपदा में अवसर नहीं, सेवा होनी चाहिए। और मैं फिर कह दूं कि ये अवसर राजनीति करने का नहीं है, चाहे वो कांग्रेस। सर वो तो वही कह रहे हैं ना कि हम तो सरकार के तौर पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं।
देखिए, राजनीति कौन कर रहा है ये बस्तर की जनता बेहतर जानती है। कौन उनके साथ खड़ा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है वहां पर। और जनता ये समझ चुकी है कि ये सरकार जो है ये कहीं कोई काम की सरकार नहीं है। और अब आप तो भगवान भरोसे जो वहां पर लोग हैं, निश्चित तौर पे मैं फिर कहना चाहता हूं, ये राजनीति का अवसर नहीं है। चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, जो मदद, जो सेवा वहां पर वो कर सकता है उसको करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं। ठीक है राहुल जी, अब सवाल यह है कि अमित जी कह रहे हैं अगर आप लोग बेहतर कर रहे होते तो विपक्ष को उतरने की जरूरत क्यों ग्राउंड पर पड़ती है? हमारे माननीय प्रवक्ता जी साथ में मौजूद हैं। मैं तो बस्तर से हूं, उनको बताना चाहूंगा कि जो बाढ़ प्रभावित एरिया है, जहां भी बाढ़ आया, भीषण त्रासदी हुई है, सभी की संवेदनाएं इस वक्त बाढ़ पीड़ितों के साथ है। मैं फिर से पुनः दोहराना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रवक्ता श्री ने कहा कि आपदा पे अवसर नहीं तराशना चाहिए, पर इसे मैं भी वही इनको पहले भी बोल चुका हूं कि इस आपदा में राजनीतिक अवसर तराशने का काम कांग्रेस पार्टी करे तो जमीन पर पहुंच के लोगों का सहयोग कर रही है। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है बाढ़ पीड़ितों का। आज आप बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाइए, आज बाढ़ पीड़ितों से आप पूछिए, उसके बाद आप कहिए किसी बाढ़ पीड़ित का ऐसा बयान है जो कहा है कि प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। फिर आप कैसे बोल सकते हैं आप एक प्रवक्ता के तौर पर कि बाढ़ पीड़ित का हम सहयोग नहीं कर रहे हैं? आप इस आपदा में राजनीति का अवसर तलाश रहे हैं। ठीक है सर। और जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में। इससे पहले भी आप एक कोरोना जैसी त्रासदी आई थी, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, है ना? कांग्रेस की सरकार में देखा है जनता ने कि उस ठीक है राहुल जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। मैं फाइनल रिएक्शन के लिए अमित जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद फिर आपके पास राहुल जी आता हूं, आपसे हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा और इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। हाँ ठीक है राहुल जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, आपकी आवाज आ गई है। अमित जी, सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, हमेशा हर बार हम मानसून में देखते हैं इस तरह की स्थितियां बनती हैं और ये कुदरती कहर जो जनता पर आफत बनकर आता है, इससे त्रस्त सिर्फ जनता होती है। अब आम जनता को सर इससे मतलब नहीं है कि बीजेपी राहत दे रही है या कांग्रेस राहत दे रही है, उसको राहत से मतलब है। एक विपक्ष के तौर पर और एक सरकार के तौर पर आप दोनों से जनता की उम्मीदें हैं, जनता को अपेक्षा है कि आप लोग राजनीति से ऊपर उठकर कम से कम इस मुद्दे पर एक साथ आकर जनता की सेवा के लिए हाजिर होंगे। राहुल जी, इस पर आपका मानना क्या है? माफ कीजिएगा अमित जी, इस पर आपका मानना क्या है? एक फाइनल रिएक्शन इस पर चाहूंगा, फिर राहुल जी आपके पास में आ रहा हूं। अमित जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी, मुझसे पूछ रहे हैं आपकी राहुल जी से? हाँ अमित जी, आप ही से मैंने पूछा। जी, आ रही है। हाँ आप ही से मैंने पूछा। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ आप ही से। देखिए, मुझे आपका सवाल थोड़ा, चलिए कनेक्शन में दिक्कत आ रही है अमित जी आपके, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अगर कनेक्शन ठीक हुआ तो मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। राहुल जी, सवाल वही आपसे भी है सर, क्योंकि सत्ता में कोई पार्टी हो, विपक्ष में कोई पार्टी हो, अपना राजनीति आप लोग करेंगे, लेकिन जनता की उम्मीदों का क्या सर? उन्हें तो अपेक्षा आप लोगों से ही है ना। हम लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जनता हमारी जो सरकार का कामकाज है, देखिए पुलिये सभी क्षतिग्रस्त हो चुके थे, पर आज सभी सेवाएं बहाल हो चुकी है। हमेशा हमारा स्वास्थ्य अमला निरंतर ग्राउंड जमीनी स्तर पर जाकर के स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को दिया जा रहा है। कहीं पेयजल व्यवस्था बाधित है, पेयजल व्यवस्था सुधारने का कार्य किया जा रहा है। जो पुलिये, जो रोड क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्हें तो फौरन तत्काल प्रभाव से बहाल किया गया। आज कहाँ दिक्कत आ रहा है? कहीं दिक्कत नहीं आ रहा है। अब बाढ़ है, एक प्राकृतिक आपदा है, इससे उभरने में जरूर लोगों को थोड़ा समय लगेगा। इसपे हमें विभिन्न राजनीतिक भावनाओं के दृष्टिकोण से नहीं देख करके सहायता के तौर पर हम जो कर सकते हैं वो लोगों तक। ठीक है अमित जी, क्या राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ आ सकते हैं हम? मेरा एक सवाल है, कांग्रेस के लोगों ने बाढ़ पीड़ितों को इन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, पर आज तक तो एक भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि इन्होंने कुछ भी एक रुपए का भी सहयोग किसी बाढ़ पीड़ित को किया होगा। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं अमित जी। ठीक है अमित जी, क्या एक साथ आ सकते हैं राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग? जी प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, आई कांट हियर योर क्वेश्चन। क्या हम लोग एक साथ आ सकते हैं राजनीति से ऊपर उठकर? क्योंकि ये बिल्कुल निश्चित तौर पे मैंने तो कहा ना कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए 365 दिन होता है।
हम आगे पीछे राजनीति कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज बस्तर की जनता की सेवा करना हमारा प्रथम दायित्व है और हम उससे पीछे नहीं हट रहे। हमारा एक एक कार्यकर्ता वहां पर उनकी सेवा में लगा हुआ है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी क्योंकि खुद वो बस्तर के बेटे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, पीड़ा को समझ रहे हैं और लगातार उनके बीच में, अपनों के बीच में उनको पाकर वहां की जनता भी खुशी से खुश हो रही है कि कम से कम हमारा पूर्व सांसद जो हमारे पूर्व विधायक हैं आज बस्तर का लाल हमारे काम आ रहा है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि हमें राजनीति से परे उठ के, चाहे कांग्रेसी कार्यकर्ता हो चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, मैंने आपके सब प्रश्नों से पहले भी कहा था कि आज सबको वहां पर बस्तर में लोगों की सेवा के लिए लग जाना चाहिए। राजनीति 365 दिन 364 दिन हम कर लेंगे और लगातार मैं फिर कह दूं कि हम सबको बस्तर के लोगों की सेवा भी करनी चाहिए। उनको जो भी चीजों की जरूरत हो, चलिए इसी उम्मीद के साथ ठीक है, मुआवजा दे, तत्काल सरकार मुआवजा राशि घोषित करे और सर्वे तो होते रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो तत्कालिक आवश्यकता उनकी है सरकार को निश्चित तौर पे वो पूरी करनी चाहिए। ऐसी मेरी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, सरकार के प्रवक्ता के माध्यम से डिमांड है, मांग है। चलिए सर, इसी उम्मीदों के साथ मैं विराम देता हूँ चर्चा को। बहुत धन्यवाद अमित जी आपका, बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, जुड़ने के लिए। तो आफत आम जनता पर आई है, ग्राउंड पर स्थितियां बेकाबू हो रही हैं, हालांकि राजनीति भी हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर जनता की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही राजनीति में रहते हुए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लाजमी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।